हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज ये देखिए 22 इंची का एलईडी टीवी मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। ये एलजी कंपनी का है। मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। मैंने इसका बैक कवर पहले ही निकाल लिया था ताकि टाइम हमारा ख़राब ना हो। अब इसको चला करके मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। इसमें आप देख लीजिए, इसमें लाइट देने के बाद कोई इंडिकेटर नहीं आता है और इसको ऑन ऑफ कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये देख लीजिए, बटन इसका दबाने के बाद भी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसमें लाइट ही नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है देखते हैं। ये काफ़ी पुरानी टीवी है, लगभग करीब 6-7 साल कस्टमर के हिसाब से 6-7 साल से ऊपर हो चुकी है। तो ये पहली बार आया है मेरे पास। अब इसको चलिए देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसका हम वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज प्रॉपर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इंडिकेटर में भी लाइट नहीं आ रहा है। आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए हमारा 19 वोल्ट ये हमारा आ रहा है, मतलब हमारा एडेप्टर बिल्कुल ठीक है। बाकी वोल्टेज यहाँ देख लीजिए हमारा 3.3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3.1 वोल्ट आ रहा है, तो कुछ कम वोल्टेज आ रहा है। बाकी यहाँ 19 वोल्ट भी हमारा ठीक आ रहा है। बाकी और वोल्टेज आपको हम चेक करा के देख लेते हैं। यहाँ 5 वोल्ट देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं। यहाँ देखिए 5 वोल्ट हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी वोल्टेज हमारा मिसिंग कर रहा है, तो ये हमारा ऑन ही नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें वोल्टेज आगे नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे क्या करना है इसको। तो इसमें यही दिक्कत है, इसमें जो हमारा टीवी सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप एक काम करके आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको निकाल लूँगा और निकाल कर सबसे पहले इसको पेट्रोल से हम वॉश करेंगे। इसको वॉश करने के बाद फिर आगे चेक करेंगे, क्योंकि इसमें आईसी वगैरह जो साउंड आईसी सब लगे हैं, तो यहाँ पे कार्बन वगैरह भी है। मैं आपको पीछे यहाँ से अभी पीछे का देख लिए, पीछे तो कोई ख़ास ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह नहीं लग रहा है इस साइड पे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा जो साउंड आईसी वगैरह जो लगा होता है, इस जगह पे मेमोरी आईसी लगा होता है, यहाँ पे काफ़ी डस्ट है, क्योंकि बहुत बारीक बारीक से पिन है। यहाँ देख लीजिए साइड में, जहाँ से हमारा बैकलाइट के लिए हमारा कनेक्शन निकलता है और हमारा इंडिकेटर का जो कनेक्शन होता है, वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं। तो उस जगह पे जो है हम थोड़ा सा इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद इसको आगे हम चेक करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें पॉइंट यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख भी नहीं रहा है, तो उसको हम सब साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद इसको हम हॉट गन वगैरह से इसको हिट करके हम करेंगे। इसके बाद हम आगे रिपेयर करेंगे। देख लीजिए, अगर आपके पास पेट्रोल हो तो पेट्रोल से इसको या थिनर से भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें प्लेट को जो है केमिकल में भी डिप करके रखना होता है, तो अगर ऐसी ज़रूरत होती है तो हम रख लेते हैं। फ़िलहाल पहले अब इसको हम सफाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद अगर हमें इस कार्ड को अगर डिप करके रखना पड़ेगा तो हम रख देंगे, लेकिन सबसे पहले जो सामने दिख रहा है उसको हम कर लेते हैं। तो इसको प्रोसेसर आईसी वगैरह सब कुछ हम इसको साफ़ कर देंगे। और यहाँ देख लीजिए ये छोटा सा आईसी लगा हुआ है, तो इसको बहुत छोटे छोटे से लैग हैं इसके, तो यहाँ पे कार्बन वगैरह काफ़ी है इसमें। तो इसको स्क्रू ड्राइवर या ब्लेड की मदद से आप हल्का हल्का इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसको सफाई करेंगे, ताकि हमें रिपेयर करने में, वोल्टेज चेक करने में, कई बार ऐसा होता है कि इसकी मॉइस्चर की वजह से भी हमें वोल्टेज हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी हम सही से रिपेयर नहीं कर पाते हैं और हमें चेक करने में दिक्कत होता है। तो हमने उसको साफ़ कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हॉट गन से इसको हीट कर लेते हैं, ताकि कोई मॉइस्चर वगैरह यहाँ पे ना रह जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। और दोस्तों हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से हम हीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे चेक करके इसके देखेंगे। तो कभी कभी दोस्तों छोटी छोटी दिक्कतें जो है हमारे सेट को ऑफ़ कर देता है, हमें चालू नहीं होने देता है सेट को। तो पहले हम ये जो हमारा मेजर जो चीज़ सामने होता है पहले उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद आगे हम चेक करेंगे। तो एक बार वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं कि उसको हमने पेट्रोल से भी साफ़ कर दिया है और हॉट गन इसको हमने मार दिया है। अब एक बार वोल्टेज फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए, एक जो हमारा ब्लैक वाला जो प्रोब है इसको आप ग्राउंड पे हमेशा रख लें। यहाँ देखिए ये हमारा 19 वोल्ट पहले भी बन ही रहा था, तो ये हमारा 19 वोल्ट बन रहा है। आप मीटर पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लिए 1.7 वोल्ट, ये भी वोल्टेज हमारा एक ये वोल्टेज बन गया है। जो छोटे छोटे हमारे वोल्टेज होते हैं, हमारा 5 वोल्ट भी हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा काफ़ी वोल्टेज इसमें हमारा इंक्लूड हो चुका है इसके अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हमारा 5 वोल्ट भी, मतलब हमारा ये कार्ड ऑन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि वोल्टेज हमें जो रिलीज़ हो रहा है उसके हिसाब से हमारा कार्ड ये ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ सामने से, एक बार आपको चेक करा के। चलिए इसको हम बैकलाइट का कनेक्शन इसको करके आपको चेक करा देता हूँ कि सेट ऑन हो चुका है हमारा। और इसका LVDS जो है अच्छी तरीके से आप सीधा करके प्रॉपर आप बिठा दीजिएगा। तो चलिए LVDS को हम लगा लेते हैं इसमें, और लगाने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं। अब इसको ऑन करते हैं तो सेट हमारा ये देखिए ऑन हो चुका है। ये नीचे से आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए सेट ये हमारा ऑन हो चुका है। यानी ये मॉइस्चर की वजह से हमें कुछ वोल्टेज ये नहीं बन रहा था, ड्रॉप हो रहा था वोल्टेज, जिसकी वजह से सेट ऑन नहीं हो रहा था। तो ये हमारा फॉल्ट जो है ये क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रिपेयर कर लेना है। यहाँ देखिए हमारा बैकलाइट भी जल चुका है ये। तो इसी तरीके से पहले हम जो सामने होता है इसको छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखना होता है। इसके बाद अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो हमें कंपोनेंट चेक करना पड़ता है कि कहाँ से ड्रॉप हो रहा है। लेकिन हमारा सेट ऑन हो चुका है तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये हो गया है। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो ये चीज़ें ऐसी दिमाग में आप बिल्कुल लेके ना चलें, क्योंकि ये मेजर चीज़ें है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है पहले आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए कि वोल्टेज हमारा कहाँ से मिसिंग हो रहा है। इसके बाद ही आप पेट्रोल वॉश करें, चाहे जो भी करना होगा, तो वोल्टेज की जानकारी ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप इसको काम को कर सकते हैं। आप अगर वोल्टेज आप मेजर नहीं कर पाएंगे तो सेट करने में दिक्कत नहीं, आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखा कीजिएगा, तभी आपको समझ में आता है। अब चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। हम फिर किसी के साथ आपको विदा लेते हैं, हम फिर किसी और नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अब चलिए एक बार आपको चालू करके दिखा देते हैं इसको। तो इसको पैक कर लेते हैं, इसके बाद आपको चला करके सेट को ऑन करके आपको पिक्चर चला के दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब चलिए इसको एक बार आपको वीडियो दिखा देते हैं चला करके, इसके बाद आपसे हम विदा लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से अब वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आप काम सीख पाए। तो चलिए हम फिर किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय दोस्तों।